दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं 4 जुलाई के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम फिन निफ्टी में ट्रेडिंग सेशन जो रहा 5 जुलाई का, उसमें ट्रेड के मौक़ों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर एग्जिट और कहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस का लेवल कैसे डिसाइड करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मार्केट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रिजर्व करना, साथ ही इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड को प्रिजर्व करना। तो कैपिटल और इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड, मन की समता, इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए एक स्टॉप लॉस टूल है जिसका हम लोग यूज करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। तो स्टॉप लॉस सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि ये ट्रेडिंग कॉस्ट है हमारा, लेकिन इस ट्रेडिंग कॉस्ट को कैसे खर्च करेंगे? ये जो ट्रेडिंग कॉस्ट है, स्टॉप लॉस जैसे ही हमको कैंडल लाइंस पर अच्छे रिवर्सल के पैटर्न, जैसे अभी मार्केट क्या है आपका, अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट दिया है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, तो करेक्शन पर हमको बाई करना है। हर करेक्शन पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर हमको बाई करना है। तो सपोर्ट लेवल पर जब करेक्शन होता है तो एक डाउन मूव आता है, प्राइस बढ़ते रहता है, फिर वहाँ से एक डाउन मूव आता है शॉर्ट टर्म का, और उसी को कहते हैं कि प्राइस करेक्ट हुआ। अगर वो करेक्शन एक इम्पोर्टेंट लेवल पर है और वहाँ पर कैंडल लाइंस पैटर्न आपको सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ से अब शॉर्ट टर्म का ट्रेंड अब रिवर्स करेगा, तो वहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री होगी तो स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना होगा उसी समय। तो स्टॉप लॉस स्टॉक में तो डिसाइड करना इजी है कि उसके प्राइस को हम स्टॉप लॉस, उसके वहाँ से नीचे के प्राइस को, जहाँ पर आपका सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है, और रिवर्सल पैटर्न, हर रिवर्सल पैटर्न एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। तो अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो बुलिश रिवर्सल पर ट्रेड लेंगे, तो बुलिश रिवर्सल जो बन रहा है वो एक सपोर्ट भी इंडिकेट कर रहा है, उसमें जो लोवेस्ट लो है वो सपोर्ट है, तो उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता है। लेकिन इंडिसेज में क्या होगा? अगर हमको ऑप्शन, ये खास करके तो ऑप्शन के लिए ही ये सीरीज है, तो ऑप्शन में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? वहाँ तो इंडेक्स के जो प्राइस होते हैं वो होते हैं, जबकि हमारे ऑर्डर में तो इंडेक्स के प्राइस रहते नहीं हैं। ऑर्डर में तो कॉल या पुट का प्राइस रहता है। तो स्टॉप लॉस इसमें हम क्या करेंगे, बिगिनर हैं तो एक वैसा स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेंगे। अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमारी कैपेसिटी 400 या 500 लॉस सहने की है, तो उस हिसाब से हम डिवाइड कर लेंगे कि यहाँ से जो भी जिस प्राइस पर हम कॉल या पुट खरीदे हैं, उससे 10 रुपया नीचे का या 15 रुपया नीचे का हम स्टॉप लॉस डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिर निफ्टी में एक लॉट 40 का है। तो अगर 10 रुपया नीचे जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उससे 10 रुपया नीचे का अगर स्टॉप लॉस हम ऑर्डर पंच करते हैं सिस्टम में, तो 400 रुपया हो जाता है हमारा रिस्क। तो इस तरह से अगर कैपेसिटी 400 की ही है तो ऑर्डर तो पंच करेंगे, लेकिन चार्ट पर पैटर्न भी देखते रहेंगे कि अगर हमारा जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न जिसको देखते हुए हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट किए हैं, अगर प्राइस उस डायरेक्शन में मूव ना करे, वहाँ से अगर नीचे का मूवमेंट दे दे, अगर वहाँ पर बियर्स एक्टिव हो जाएं, हम तो बुल्स के एक्टिविटी पर एंट्री लिए हैं, लेकिन वहाँ पर अगर बियर्स एक्टिव हो जाएं और वो जो हमारा चार्ट पर जो लेवल इंडिकेट कर रहा है, चार्ट पर जो सपोर्ट लेवल इंडिकेट कर रहा है, उसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो हम अपने स्टॉप लॉस के हिट करने का वेट नहीं करेंगे। ये हिट इसका वेट नहीं करेंगे कि हमारा 400 का अगर रिस्क डिसाइड किए हैं तो उसको जाने दें, नहीं। अगर जैसे ही हमको सिग्नल मिलता है अर्ली एग्जिट करना है। एक स्मार्ट ट्रेडर का यही पहचान है कि अगर अपोजिट ट्रेड चला जाता है, अगर ट्रेड रॉन्ग साबित हो जाता है, अगर लगता है कि ये ट्रेड हमारा रॉन्ग है, हमारी एंट्री रॉन्ग हो गई, तो हम क्या करेंगे? अर्ली एग्जिट। अर्ली एग्जिट करना ही स्मार्ट ट्रेडर की पहचान है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का पहचान है कि अर्ली एग्जिट करेगा लॉस में। तो लॉस में हम अपने स्टॉप लॉस का वेट न करके अर्ली एग्जिट करेंगे, और उसी बचे हुए रिस्क के अमाउंट से
उसी बचे हुए रिस्क के अमाउंट से अगला पैटर्न का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रेटजी का एक पार्ट होगा और इस तरह से चलते हैं हम सीधे फिन निफ्टी पर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम पिछले ट्रेडिंग सेशन के मतलब 4 जुलाई का जो ट्रेडिंग सेशन रहा फिन निफ्टी में, उसमें ट्रेड के मौके को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना है तो केवल 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो ज़्यादा कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे चार्ट से। तो हायर टाइम फ्रेम पर भी उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपका चार्ट जो है, कैंडल लाइन चार्ट जो है, वो क्या सिग्नल दे रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर का सिग्नल ज़्यादा कंक्लूसिव होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पर के सिग्नल से। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पर क्या है, चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन हम ड्रा किए हैं। ये ट्रेंड लाइन आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर देख सकते हैं, कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर ड्रा किया हुआ ये ट्रेंड लाइन है, जिसको देखिए प्राइस कितना रिस्पेक्ट दे रहा है। और ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ये कैंडल लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल लाइन्स बनते हैं हर रोज़ ट्रेडिंग सेशन में 1 आवर के, मतलब 1 आवर के 7 कैंडल लाइन्स बनेंगे हर ट्रेडिंग सेशन में। तो ये 7 कैंडल लाइन्स से जो बना हुआ पैटर्न है, ये जो सिग्नल देगा वो आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो सिग्नल देगा उससे ज़्यादा कंक्लूसिव सिग्नल होगा। तो ट्रेड करने से पहले जैसे वीकली डेली का पैटर्न देख लेते हैं, उससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से ये जो कैंडल लाइन चार्ट है इसको 1 आवर पर भी हम देख लेंगे कि 1 आवर पर क्या सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है। तो देखिए इसको अभी 1 आवर पर क्या पोजीशन है। ये आपका ट्रेंड लाइन के पास इस तरह के दोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जब तक प्राइस आपका आवरली टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तब तक आपका ट्रेंड क्या है, बुलिश माना जाएगा। तब तक आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करते रहिए। लेकिन जैसे ही अगर कोई कैंडल आवरली टाइम फ्रेम पर, ऐसा नहीं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दे तो हम शॉर्ट के पोजीशन बना लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर ड्रा किया हुआ ये ट्रेंड लाइन है तो आवरली टाइम फ्रेम का कोई कैंडल पूरा कंप्लीट होने के बाद, 1 आवर कंप्लीट होने के बाद उसका क्लोजिंग देखेंगे कि उसका क्लोजिंग इसके नीचे तो नहीं हो रहा है। अभी तक देखिए जब से मार्केट ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट का यही लेवल है, जो रेड कलर का लाइन है वही लाइन, इसी लाइन को एक कैंडल ब्रेक किया है 27 जून को, इसी दिन ब्रेकआउट हुआ है। यही आवरली कैंडल इसको ब्रेक किया। इस लंबे रेंज को आप देख सकते हैं, ये 2 महीना से जो रेंज चला रहा था, ये तो 1 आवर का सारा कैंडल लाइन है, इसको ब्रेक किया यही कैंडल 1:15 पर 27 जून को ब्रेकआउट आपको मिला इसी कैंडल के साथ। और इस कैंडल लाइन पर अगर कोई बाई किया होगा, सोचिए अभी उसको कितना प्रॉफिट में होगा। इस कैंडल लाइन पर कोई फिन निफ्टी में कॉल बाई कर ले तो सोचिए कितना प्रॉफिट में वो यहाँ तक होगा। या फिन निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें कोई अगर स्टॉक भी बाई किया होगा तो एक अच्छे प्रॉफिट में होगा। 27 जून को 1:15 में इस ब्रेकआउट कैंडल को देखते हुए कोई भी स्टॉक अगर बाई किया होगा बैंक्स में, HDFC बैंक हो, SBI बैंक हो, अच्छे जो लीडिंग बैंक्स हैं उनमें अगर कोई स्टॉक बाई किया होगा तो देखिए वो अभी तक में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट पर होगा। तो जब स्मार्ट मनी ही ट्रेंड को इनिशिएट करते हैं, वही डिसाइड करते हैं, इस 2 महीने के साइडवेज मूवमेंट के बाद वो डिसाइड किए कि प्राइस को ऊपर ले जाना है, तो 2 महीने में काफ़ी परचे जो किए होंगे स्टॉक्स को इस रेंज में 2 महीने में काफ़ी बाइंग हुई होगी स्मार्ट मनी के द्वारा। अब स्मार्ट मनी सोचिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, वे कितने अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर रिवर्सल का सिग्नल भी, जैसे यहाँ से एंट्री का सिग्नल वही लोग जनरेट करते हैं, ब्रेकआउट का सिग्नल वही लोग जनरेट करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन।
तो यहाँ से एग्जिट का भी सिग्नल उन्हीं के ट्रेडिंग से, उन्हीं के सेलिंग से जनरेट होगा। ये बाइंग से ये सिग्नल जनरेट हुआ, उनके लॉन्ग पोजीशन बनाने से ये सिग्नल जनरेट हुआ, तो उनके शॉर्ट पोजीशन बनाने से यहाँ पर बियरिश रिवर्सल का सिग्नल भी जनरेट होगा। तो ये पोजीशन को धीरे धीरे हल्का ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो भी ज़्यादा प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट को यहाँ पर कैश करेगा। तो यहाँ पर किस तरह के सिग्नल बनने लगेंगे, जब स्मार्ट मनी, ये जो रिटेलर हैं उनसे यहाँ पर बीरिश रिवर्सल के सिग्नल क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि रिटेलर से ये सिग्नल भी क्रिएट नहीं होते हैं, ब्रेकआउट के भी। बुलिश रिवर्सल के सिग्नल भी रिटेलर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिवर्सल के सिग्नल भी कौन क्रिएट करेंगे, इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो भी रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा, आप समझिएगा कि ये बड़े ट्रेडर्स के द्वारा क्रिएट किया गया सिग्नल है, एक वार्निंग है आपके लिए, आपके लिए एक वार्निंग है इस ट्रेंड के बारे में। इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको देना होगा। तो देखिए, ये जो आपके सामने कैंडल लाइन चार्ट है, एक एक कैंडल 1 आवर का है, इसमें इस लेवल पर सिग्नल देखिए, यहाँ पर सिग्नल देखिए, ये देखिए सिग्नल। इस सिग्नल को पहले भी बता चुके हैं, सिग्नल को क्या कहते हैं। ये कौन सा पैटर्न है, ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है आपको 20,400 के लेवल पर। ये डार्क क्लाउड कवर आपको बता रहा है कि 20,400 का लेवल जो है वो क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल, एक सप्लाई का लेवल हो सकता है, और प्राइस यहाँ से गिरता है। लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं कि अब ट्रेंड जब रहता है तो प्राइस रेजिस्टेंस को उतना रिस्पेक्ट नहीं देता है जितना सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता है अब ट्रेंड में। तो ये तो ट्रेंड अब ट्रेंड है। अब ट्रेंड में ये जो सिग्नल, ये क्या सिग्नल जनरेट किया, ये जो पैटर्न आपका है, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बता रहा है कि रेजिस्टेंस 20,400 पर है, मतलब यहाँ पर सप्लाई है। अब इसके बाद इस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दोजी और इस तरह के स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन इस लेवल पर होने लगा। ये लेवल है 20,250 का लेवल। इस पर इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो ट्रेंड लाइन आपका है वो भी प्राइस इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कैंडल को यहाँ पर फिर इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद, इस बीरिश पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद प्राइस एक्शन कैसा हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बुल्स बियर 1 2 3 4 5 घंटे तक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों में बराबरी की फाइट चलती है। इससे पता चलता है कि इस बीरिश पैटर्न को इग्नोर किया जा रहा है बायर्स के द्वारा, क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा बुलिश है। ट्रेंड अप ट्रेंड है, मतलब बायर्स बुलिश है। जब तक बायर्स एक्स्ट्रा बुलिश रहेंगे तब तक ये ट्रेंड अप ट्रेंड में ही रहेगा। तो इसके बाद क्या होता है, अगले ट्रेडिंग सेशन में इसको प्राइस एक्शन, इसको देखिए कैंडल इसको भेदता है, और इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है। जब ये इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये पैटर्न क्या हो गया, इस पैटर्न का कोई कीमत नहीं रहा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रहा था। उस रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोजिंग हो गई तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया। अब इस सिग्नल का कोई कीमत यहाँ पर नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस तभी तक था जब तक प्राइस इसके नीचे थी। प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग देने के बाद क्या होता है, ये रेजिस्टेंस जो था अब सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया। तो अभी इस सिग्नल का कोई इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है बीरिश रिवर्सल के रूप में। बीरिश रिवर्सल के रूप में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, इसको निगेट कर दिया प्राइस एक्शन, इसको निगेट कर दिया, इस सिग्नल को खारिज कर दिया। अब देखिए, अब फिर प्राइस एक्शन क्या होता है यहाँ इस लेवल पर आवरली टाइम फ्रेम में। ये आपका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो है 4 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन है। इस 4 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में इस तरह का पैटर्न बनता है। ये देखिए, ये आपका 11:15 से 12:15 का कैंडल है। ये अगला कैंडल जो आपको एक स्टार टाइप का कैंडल दिख रहा है यहाँ पर, ये कैंडल जो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ये 12:15 से 1:15 का है, और उसके अगला कैंडल जो है वो 1:15 से 2:15 का है। ये 3 कैंडल से किस तरह का पैटर्न बना, इस पर ध्यान दीजिए।
ये 3 कैंडल से जो यहाँ पर पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को क्या कहते हैं? ये भी एक रिवर्सल का ही सिग्नल है, ये भी एक बीरिश रिवर्सल का सिग्नल है और ये बन रहा है ऑल टाइम हाई पर। ये ऑल टाइम हाई क्या है आपका? 20,577 पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 4 जुलाई को ये पैटर्न बना, जिसमें एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक स्टार टाइप का कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल और फिर एक बीरिश कैंडल, एक बीरिश कैंडल। ये 3 कैंडल के पैटर्न को हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न, जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब बात आती है कि अच्छा वर्क करेगा, अच्छा वर्क साइडवेज मार्केट दोनों पैटर्न को बराबर रिस्पेक्ट देता है। अगर ट्रेंड आपका साइडवेज है, जैसे पिछले दिनों में साइडवेज था, तो देखिए यहाँ पर पैटर्न देखिए, यहाँ पर कैसा पैटर्न था? साइडवेज मार्केट में इवनिंग स्टार पैटर्न था, तो इसको कैसे रेस्पेक्ट दिया? प्राइस यहाँ से सीधे नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। इस पैटर्न को रेस्पेक्ट दिया कि रेजिस्टेंस लेवल पर बना। साइडवेज मार्केट में बीरिश रिवर्सल पैटर्न को भी रेस्पेक्ट मिलता है और बुलिश रिवर्सल पैटर्न को भी रेस्पेक्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टावर बॉटम पैटर्न, और कैसे रेस्पेक्ट मिला? प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर इस तरह से शूटिंग स्टार और ये सब, तो बेरिश इनगल्फिंग, और देखिए कैसे रेस्पेक्ट मिलता है। तो साइडवेज मार्केट में हर पैटर्न को बराबर रेस्पेक्ट मिलता है। लेकिन अब ट्रेंड में क्या होता है? प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते चलता है। तो यहाँ पर ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, बेरिश इनगल्फिंग नहीं, ये जो आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, जो निगेटिव पैटर्न है, बेरिश रिवर्सल का पैटर्न है, इसके द्वारा बताया गया रेजिस्टेंस को प्राइस एक्शन इग्नोर करता है और इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे देता है, तो पैटर्न खारिज हो गया। अब इसके बाद अगला क्या बनता है? अगला फिर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न का, जो एक बीरिश पैटर्न है, और ये बताता है कि ये तीनों कैंडल में जो हाईएस्ट हाई है वो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। तो ये 20,577 के लेवल को रेजिस्टेंस लेवल के रूप में इंडिकेट कर रहा है, सप्लाई के जोन में इंडिकेट कर रहा है। फिर निफ्टी में तो यहाँ पर भी फिर निगेटिव सिग्नल मिला, तो ये निगेटिव सिग्नल इंस्टीट्यूशन ही क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन के सेलिंग से, उनके सेलिंग से पैटर्न बनता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के सेलिंग से पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ये आपको सिग्नल आ रहा है कि अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं। हल्का करने के बाद भी देखिए प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि रिटेलर बुलिश हैं, वे फॉलो करते जा रहे हैं। और ये खरीदेंगे कौन? ये रिटेलर खरीद रहे हैं, रिटेलर खरीद रहे हैं। देखिए स्मार्ट मनी फिर यहाँ पर पैटर्न बनाया। ये पैटर्न वो बनाते नहीं है, ये पैटर्न बन जाता है उनके सेलिंग से। वो बनाते नहीं, वो अपना फुटप्रिंट छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, फुटप्रिंट बन जाते हैं। ये आपको आगाह करते हैं, आपको अलार्मिंग सिग्नल देते हैं कि थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। तो यहाँ पर फिर वही पैटर्न है, इस लेवल को रेजिस्टेंस के रूप में मार्क करा है कि यहाँ पर सप्लाई है। तो यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को क्या करेंगे? हमारी स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए? एक बीरिश सिग्नल के बाद दोबारा बीरिश सिग्नल इस लेवल पर, और यहाँ पर ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है, देखते हैं कि प्राइस अगर इसके नीचे अगर दे देता है क्लोजिंग आवरली टाइम फ्रेम में, नहीं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग देता है, वो मैटर नहीं रखता है। 1 आवर का कैंडल अगर कंप्लीट क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे कि इस प्राइस में ये जो अब ट्रेंड चला रहा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन आएगा तो किस लेवल तक आएगा? तो यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं चार्ट पर। ये देखिए, यहाँ पर एक गैप बना है, यहाँ पर एक गैप बना है। तो एक गैप जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का, ये अप ट्रेंड का गैप है, ये अप ट्रेंड का गैप है, और इसका निचला लेवल जो है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर यहाँ से क्लोजिंग नीचे आती है, तो प्राइस एक्शन यहाँ पर थमने का ज़्यादा चांस है, और ये अगर ब्रेक करता है तो फिर प्राइस एक्शन उस लेवल पर आएगी, इस लेवल पर आ सकती है। प्राइस यहाँ पर अगर ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर अगर रुका नहीं, यहाँ से रिवर्सल नहीं दिया, तो फिर यहाँ पर प्राइस आपका आ सकता है। तो प्राइस अगर इसके नीचे आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देता है, तो बीच बीच में चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम पर देखेंगे ज़रूर। जब भी ट्रेड में इंटर करेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर क्लिक करके हम देख लेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता,
अगर कोई कैंडल अभी फॉर्मेशन होता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, 6 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में अगर कैंडल जो बनना शुरू होगा, यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है, यहीं से अगर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मानते हुए, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे सपोर्ट हैं। यहाँ पर तो एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, एक तो ये ट्रेंड लाइन जहाँ पर प्राइस अभी है, उसके अलावा ये हॉरिजेंटल लाइन, ये देखिए पिछला जो रेजिस्टेंस एक डार्क क्लाउड कवर इंडिकेट किया है, इसके ऊपर एक हम लाइन ड्रा कर लिए हैं। ये जो ब्लैक लाइन है, ये पिछले डार्क क्लाउड कवर के द्वारा डिपिक्ट किए गए रेजिस्टेंस पर ड्रा किया गया है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब प्राइस है तो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो एक सपोर्ट आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गया, दूसरा सपोर्ट आपका ट्रेंड लाइन हो गया, और तीसरा सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये ग्रीन कलर का जो लाइन है, ये ग्रीन कलर का जो लाइन चलते आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। ये 8 ट्रेडिंग सेशन के, ये 8 इस तरह के 8 कैंडल के एवरेज से बना हुआ लाइन है। मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, जो एक चलता फिरता सपोर्ट है, ये प्राइस के साथ मूव करते रहेगा। तो 8 EMA का भी यहाँ पर सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का भी सपोर्ट है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सपोर्ट आपके लिए हैं। उसके बाद जैपनीज कैंडल लाइन्स भी सिग्नल देंगे कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग देता है। किस तरह का पैटर्न यहाँ पर बनाता है कैंडल लाइन आज के ट्रेडिंग सेशन में, 6 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में, उस हिसाब से आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ट्रेड में उस तरह से आप डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर जब तक इसके नीचे आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप डाउन मूव का एक करेक्शन का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बुलिश पैटर्न ही बनता है, बुलिश रिवर्सल का पैटर्न ही यहाँ से बनता है, तो फिर देखते रहिए प्राइस एक्शन, क्योंकि प्राइस अब ट्रेंड में है तो इस रेजिस्टेंस को उतना रिस्पेक्ट नहीं देगा। पैटर्न तो बेरिश बना जो रेजिस्टेंस डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन इसको ब्रेक कर सकता है अगर ग्लोबल ट्रेंड भी पॉजिटिव रहा और लोकल न्यूज़ भी अच्छा रहा, तो प्राइस एक्शन क्या होगा, स्मार्ट मनी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि अनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फॉर्मेशन भी स्मार्ट मनी ही करते हैं। स्मार्ट मनी यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं, अगर ऊपर का तो प्राइस ऊपर मूव करेगा और वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे। अगर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, जितना अमाउंट यहाँ खरीदे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 2 पैटर्न पर सारा जो खरीदे हैं 2 महीने से, जो बाइंग किए हैं, परचेजिंग किए हैं, उसको सेल कर दें। ऐसा संभव नहीं है कि 2 महीने का इनका खरीद मात्र 2 पैटर्न पर ही बिक चुका है। इसमें पार्शियल सेलिंग किए होंगे, अपने पोजीशन को हल्का किए होंगे, यहाँ पर भी हल्का किए हैं। तो ये अलार्मिंग सिग्नल ज़रूर है कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन को यहाँ से हल्का करना शुरू कर दिया। 20,400 के लेवल से स्मार्ट मनी अपने पोजीशन को हल्का करना शुरू कर दिया है। अपने जो बाइंग किए हैं उसको लॉन्ग को अनवाइंड करना शुरू कर दिए हैं, और इस तरह से फिर यहाँ अनडिसाइसिव हो जा रहे हैं। यहाँ पर वे हो सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए एक यहाँ पर करेक्शन आवे और 20,074 का जो लेवल है, यहाँ तक प्राइस करेक्ट होकर के आए। यहाँ से फिर एक, क्योंकि यहाँ पर प्राइस आने से ऐसा नहीं कि अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा, क्योंकि हाइयर लो का फॉर्मेशन लगातार हो रहा है। देखिए, इस लो से हाइयर लो यहाँ बना, और इस लो से यहाँ पर प्राइस अगर करेक्ट भी होता है तो ये हाइयर लो ही होता है, तो ये अब ट्रेंड ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर करेक्शन थमा नहीं, अगर इस लेवल पर करेक्शन आ गया, तो फिर से प्राइस उसी साइडवेज जोन में चला जाएगा जिसमें से वो निकला है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आज के ट्रेडिंग सेशन में, 6 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। इस आवरली टाइम फ्रेम पर ज़रूर ध्यान रखिए और यहाँ वॉच करते रहिए कि अगर कोई कैंडल इसके नीचे तो क्लोज नहीं कर दिया, इस ट्रेंड लाइन के नीचे तो क्लोज नहीं कर दिया। इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करने का मतलब है कि इस लाइन, ब्लैक लाइन जो आपका सपोर्ट लाइन है, इसके नीचे वो क्लोज कर दिया, इस एवरेज 8 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो इस तरह से इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा, और इस तरह से जब इस लेवल पर आ जाएगा प्राइस, तो इस फिर दोबारा करेक्शन होगा, तो इस गैप तक जरूर रहेगा, क्योंकि जो गैप का फॉर्मेशन होता है, गैप का निचला लेवल जो है, ये जो गैप बना, इसका नीचे का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हो सकता है प्राइस करेक्ट होने के बाद यहाँ से फिर दोबारा रिवर्स ऊपर की ओर करे।
तो ऊपर कैसे पता चलेगा? वो तो यहाँ पर कैंडल लाइन से ही पता चलेगा, कैंडल लाइन जो पैटर्न बनाएंगे उससे पता चलेगा। यहाँ पर भी कैसे पता चलेगा अभी आपको कि प्राइस नीचे आएगा, कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से प्राइस इस तरह से ऊपर भी जा सकता है इसको ब्रेक करते हुए, यहाँ से प्राइस इस तरह से ब्रेक देखे नीचे इस लेवल पर भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको है, क्योंकि ट्रेंड तो अब ट्रेंड है, तो अब ट्रेंड में जैसे कैसे इस सिग्नल को इग्नोर किया, इस रेजिस्टेंस सिग्नल को इग्नोर करके प्राइस ऊपर गया, वैसे फिर यहाँ से दोबारा संभव है कि ये जो रेजिस्टेंस सप्लाई बता रहा है इसको सप्लाई को ओवरकम कर ले, डिमांड सप्लाई को ओवरकम करते हुए चलता है अब ट्रेंड में, तभी तो अब ट्रेंड होता है। तो इस तरह के बेरिस रिवर्सल पैटर्न को प्राइस इग्नोर करते चलता है अब ट्रेंड में। तो ये ज़्यादा दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, स्मार्ट मनी के डिसीजन के ऊपर है कि प्राइस को ऊपर ले जाते हैं कि नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पर कंसर्स होकर के वॉच करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। और एक और चीज़, एक डेली टाइम फ्रेम पर भी आप देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम क्या इंडिकेट कर रहा है आपको। डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर अभी जो आपके सामने चार्ट रिफ्रेश होकर के आएगा वो एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, एक एक ट्रेडिंग सेशन को, एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेशन को इंडिकेट करता है। तो देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारा प्रीवियस डे का ये जो जिसका एनालाइज कर रहे हैं, जिसमें ट्रेड के मौके को 5 जुलाई का, उसमें देखेंगे कि किस तरह का कैंडल लाइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो कैंडल लाइन आप देखिएगा वो एक शूटिंग स्टार कैंडल देखिए, इस कैंडल को देखिए, यही आज का जिस कैंडल को आप एनालाइज करने जा रहे हैं वो यही कैंडल है, यही कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही कैंडल है, यही कैंडल है। कैसा कैंडल है? एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। तो शूटिंग स्टार पैटर्न भी बताता है कि इसका हाई जो है उस पर सप्लाई ज़्यादा है, ये आपको रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। इस अब ट्रेंड में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का सिग्नल दे रहा है। कितना पर रेजिस्टेंस का सिग्नल दे रहा है? अपने हाई पर 20,577 पर ये सप्लाई बता रहा है। तो प्राइस अगर इसके लो के नीचे ओपन होता है, शूटिंग स्टार के लो के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो एक निगेटिव सिग्नल होता है, निगेटिव सिग्नल होता है, रिवर्सल का सिग्नल होता है। और ख़ास करके क्लोजिंग भी अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में 6 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है प्राइस, इसके रियल बॉडी के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो निगेटिव सिग्नल होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और अगर इसको इग्नोर करते हुए प्राइस इसके हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो इसके सिग्नल को निगेट कर देता है और अब ट्रेंड इसी तरह से कायम रहेगा, प्राइस ऊपर की ओर ट्रेंड करते रहेगा। तो अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपका आवरली टाइम फ्रेम पर भी बन रहा है रिवर्सल पैटर्न और डेली टाइम फ्रेम पर भी आपका बन रहा है रिवर्सल का ही पैटर्न। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के ट्रेड करने की ज़रूरत है। लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले सावधान रहने की ज़रूरत है। आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार ट्रेंड लाइन को देखते हुए कंफर्म होने की ज़रूरत है कि कहीं ट्रेंड लाइन के नीचे तो आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं आ गया। अगर आवरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो वो सिग्नल होगा रिवर्सल का, वो एक रिवर्सल का सिग्नल होगा, वो एक शॉर्ट टर्म के करेक्शन का सिग्नल हो सकता है। ट्रेंड नहीं बदलेगा, ट्रेंड अब ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन आ सकता है। अब जो ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कल का चार्ट है, इसमें देखिए ये वही ट्रेंड लाइन है आवरली टाइम फ्रेम वाला। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है उसी लेवल का लाइन है जहाँ पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आपको आवरली टाइम फ्रेम पर दिख रहा था, यहाँ पर इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर वही पैटर्न देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बन रहा है इवनिंग स्टार पैटर्न। और यहाँ पर भी देखिए ट्वीजर टॉप पैटर्न, तो एक ट्वीजर टॉप पैटर्न, उसके बाद इवनिंग स्टार पैटर्न, ये सारे पैटर्न मिल करके क्या बन गए थे आवरली टाइम फ्रेम पर? ये बन गए थे डार्क क्लाउड कवर। तो ये जो रेजिस्टेंस इंडिकेट किया था वही ये लाइन है और आवरली टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड लाइन ड्रा की है वही लाइन है जिसको 5 मिनट पर ब्रेक किया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ भी ब्रेक किया था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आवरली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से आप
बीरिश मूव नहीं लीजिएगा, शॉर्ट का मूव नहीं लीजिएगा। तो यही सिग्नल है कि अब अर्ली टाइम फ्रेम पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ये देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5-5 मिनट का है, तो ये 5, 5-10, 5-15, 5-20 मिनट, 20 मिनट तक प्राइस इसके नीचे आया है। और अगर 40 मिनट तक इसके नीचे कैंडल का फॉर्मेशन 5 मिनट के चार्ट पर हो गया और 40 मिनट प्राइस इसके नीचे रह गया, तो आवरली टाइम फ्रेम पर भी आपको एक नीचे कैंडल दिखाई देगा क्लोजिंग का। और वो जब दिखाई दे देगा तो आपको क्या होगा, अगला टारगेट इस लेवल के लिए करेक्शन का एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं यहाँ पर कैसे बना बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो और ये आपका फर्स्ट ओपनिंग कैंडल हुआ, फर्स्ट ओपनिंग कैंडल 5 मिनट का है। ये कितना गैप अप ओपन हुआ, जब इतना गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो लॉन्ग पोजीशन बना करके गए होंगे, कितना अच्छा मुनाफा यहाँ मिल रहा है, वे क्या करेंगे, अपने पोजीशन को बनाए नहीं रखेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई का लेवल है उनके लिए, इनके लिए यहाँ के लिए ऑल टाइम हाई का लेवल है। यहाँ पर सेलिंग शुरू करेंगे और सेलिंग करेंगे तो इस तरह के कैंडल का फॉर्मेशन होने लगेगा। क्योंकि ज़्यादा लोग क्या हैं, बुलिश हैं, जो पहले से पोजीशन नहीं बना के गए हैं वे क्या हैं, यहाँ पर बुलिश हैं इस लेवल पर। इस कैंडल को देखते हुए, फर्स्ट कैंडल के रियल बॉडी, इतना बुलिश रियल बॉडी को देखते हुए नए ट्रेडर बुलिश है जिनका पोजीशन नहीं है, और पुराने ट्रेडर क्या है, सेल कर रहे हैं। तो पुराने लोग, पुराने पोजीशन वाले सेल कर रहे हैं, नए लोग बाइंग कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इस तरह का कैंडल का, दोजी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर स्पिनिंग टाइप कैंडल का होने लगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर बाइयर की कमी नहीं है, लेकिन सेलर की भी कमी नहीं है। यही लोग सेलर हैं जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में बड़ा पोजीशन बना करके लॉन्ग का गए हैं, वही लोग सेलर हैं। और बाइयर कौन है, इस कैंडल को देख करके, इस गैप को देख करके, इस पॉजिटिव गैप को देख करके जो लोग बाइंग कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। लेकिन ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो लोग लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं वे भारी पड़ जाते हैं नए बायर्स पर, और प्राइस यहाँ पर क्या होता है, नीचे की ओर ड्रॉप करने लगता है। ये बड़ा बड़ा वीक भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एंट्री नहीं लीजिए, यहाँ पर सप्लाई आ जा रही है। फर्स्ट कैंडल का भी वीक देखिए, यहाँ पर ये भी इस लेवल पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। चार्ट पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट कैंडल का वीक भी ये देखिए इस लेवल पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है, और इसके बाद का कैंडल का भी वीक देखिए यहाँ पर सप्लाई इंडिकेट कर रहा है। तो जब यहाँ पर सप्लाई है और इस तरह से अनडिसाइसिव कैंडल का फॉर्मेशन और इतना गैप के बाद जान रहे हैं कि यहाँ जो पोजीशन बनाए होंगे वे सेल ज़रूर करेंगे इतना प्रॉफिट के बाद, तो इस तरह से देखिए प्राइस क्या होता है, यहाँ पर प्राइस नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर आता है, कहाँ तक आता है, इस ट्रेंड लाइन तक आता है। और आपके इस ट्रेंड लाइन पर कैसा पैटर्न बना, इस ट्रेंड लाइन पर आने के बाद इस तरह से इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर इस तरह का पैटर्न बना। ये पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न, जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। एक तो ट्रेंड आपका अप ट्रेंड, और उसमें इस पॉजिटिव जो ट्रेंड लाइन आपका है आवरली टाइम फ्रेम पर का, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो सिग्नल मिलता है उसे आवरली टाइम फ्रेम का सिग्नल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उस सपोर्ट पर, इस सपोर्ट पर आपके पास एक सपोर्ट भी है, और इस सपोर्ट पर आपको बन रहा है पियर्सिंग पैटर्न। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में एंट्री हो जाएंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड भी अप ट्रेंड। तो इस तरह से, और ग्लोबल ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेंड भी आपका क्या था, इस चार्ट को देख लीजिए, यहाँ पर डाउ जोन्स फ्यूचर को देख लीजिए, डाउ जोन्स फ्यूचर को देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर भी इंडिकेट कर रहा है पिछले ट्रेडिंग सेशन, जो 4 जुलाई का ट्रेडिंग सेशन था उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउ जोन्स को। डाउ जोन्स अब ट्रेंड के बाद क्या था, देखिए ये 4 जुलाई का ही है। प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है। ये 915 के देख सकते हैं, 910, 915 यही रहा, यही साइडवेज मूवमेंट एक अब ट्रेंड के बाद। इसीलिए हमारी ओपनिंग भी किस तरह से हुई, इसीलिए हमारी ओपनिंग भी गैप अप हुई, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड क्या था, पॉजिटिव था। डाउ ऐसा इंडिकेट कर रहा था, क्यों, अब मूव के बाद साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग गैप अप हुई। और लेकिन ये जो है, ये जो लेवल है आपका 20,440 का लेवल, ये 40 के लेवल
पर आपको सप्लाई मिलनी शुरू हो गई और फिर वहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, फिर यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन पर आपको बना एक पियर्सिंग पैटर्न जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और यहाँ पर एंट्री बन रही थी, लॉन्ग की एंट्री। यहाँ पर आप कॉल बाई कर सकते थे, पुट सेल कर सकते थे और इस तरह से आप देखिए लगातार आपको ये छोटे छोटे बनेंगे, करेक्शन होंगे, छोटे छोटे करेक्शन होते रहेंगे। एक भी करेक्शन क्या बता रहा है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग ही बता रहा है या ट्विजर बॉटम बता रहा है। इस तरह से प्राइस लगातार ऊपर जाता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है। ये जो लाइन है आपका, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का लाइन जो रेजिस्टेंस इंडिकेट किया था, इसको इस लेवल पर, इस टाइम पर, इस कैंडल के साथ हो ब्रेक करता है 1140 में और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। इस क्लोजिंग तो और कंफर्म कर देता है कि ऊपर के ट्रेंड में भी हमें बने रहना है। अब प्राइस उस रेजिस्टेंस को पार कर गया जिसको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पर इंडिकेट किया था कैंडल लाइंस ने, उसको ब्रेक कर दिया और इस तरह से आप ट्रेड में लगातार बने रहे। देखिए कितना अच्छा ट्रेड, कितना अच्छा लॉन्ग का ट्रेड। और ये फिर यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पर मिलता है। ये सिग्नल आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ट्वीजर टॉप पैटर्न बना या इस ट्वीजर टॉप के साथ है बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है। और इस पैटर्न के फॉर्मेशन पर क्या करेंगे, इस लेवल पर हम एग्जिट कर जाएंगे, अपने लॉन्ग पोजीशन को यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो पेपर ट्रेड में शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, यहाँ पर पुट बाइंग भी कर सकते हैं। पुट बाइंग कर देंगे या कॉल सेल कर देंगे और फिर यहाँ से देखिए लगातार बेरिश पैटर्न, बेरिश कैंडल, लगातार बेरिश कैंडल, किस लेवल तक, उसी लेवल तक। ये जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, इसके पहले के ट्रेडिंग सेशन का ये जो रेजिस्टेंस लाइन जो प्राइस के इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद सपोर्ट में कन्वर्ट कर गया, इस सपोर्ट तक प्राइस आता है तो फिर यहाँ से पुट में भी अच्छी कमाई थी और यहाँ से लॉन्ग पोजीशन जो आप बनाए इसमें भी अच्छी कमाई थी। तो ये दो मौके ट्रेड के बहुत ही बेहतरीन मौके आपको मिले। एक इस पैटर्न, एक पियर्सिंग पैटर्न के फॉर्मेशन पर इस लेवल तक, जहाँ पर इस पियर्सिंग पैटर्न के बाद, बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बाद यहीं पर भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न आपको मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन मौका था एक लॉन्ग ट्रेड का और यहाँ से एक बेहतरीन मौका था शॉर्ट ट्रेड का। और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो भी आपको हम बताए हैं सावधानी, उसको फॉलो कीजिएगा, उस सावधानी को आप फॉलो कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये देख सकते हैं RSI भी इंडिकेट कर रहा है कि बुल्स अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधान रहिए और इसी तरह से ट्रेड करते रहिए। अगर आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताइए और इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।